आरएसएस के 100 साल, आज विजयदशमी के खास दिन पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ। आरएसएस नागपुर में भव्य विजयदशमी उत्सव का आयोजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। सुबह सुबह आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजा और संबोधन में पंच परिवर्तन पर रहा जोर। नागपुर के रेशमबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 81,000 स्वयंसेवकों की मौजूदगी। अगले साल 21 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा संघ का शताब्दी वर्ष। तब तक देश में चलते रहेंगे खास कार्यक्रम। संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल। कहा, आजादी के आंदोलन में आरएसएस ने सहे अत्याचार, 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा त्याग। पीएम मोदी ने सामाजिक समरसता को डेमोग्राफिक में बदलाव से चुनौती की कही बात। बोले, हमें इससे रहना है सतर्क, डटकर करना है मुकाबला। पीएम मोदी के संघ के सम्मान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सुप्रिया सुलेत ने कहा, आरएसएस के हाथ महात्मा गांधी के खून से रंगे, पंडित नेहरू ने भी लगाया था प्रतिबंध। आपके दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज भी संघ पर भड़के। कहा, आरएसएस की आजादी की लड़ाई में कोई भी भूमिका नहीं, गोडसे भी था संघ हिंदू महासभा का सदस्य। आज विजयदशमी पर भुज में राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे। पारंपरिक शस्त्र पूजा भी करेंगे रक्षा मंत्री, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी देखेंगे रक्षा मंत्री। विजयदशमी पर आज दिल्ली में रावण दहन की जोरदार तैयारियां। पीएम मोदी इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में कार्यक्रम में होंगे शरीक। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली के लाल किले में धार्मिक रामलीला कार्यक्रम में होगी शामिल। अमित शाह पीतमपुरा के कार्यक्रम का बनेंगे हिस्सा, रामलला से लेंगे आशीर्वाद। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लाल किले पर रावण दहन नव श्री धार्मिक रामलीला में होगी शामिल। विजयदशमी के दिन मुंबई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग करेंगे दशहरा रैली। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव का संबोधन तो गोरेगांव में एकनाथ का शक्ति प्रदर्शन। दशहरा रैली में एमएनएस से संभावित गठबंधन पर बोल सकते हैं उद्धव ठाकरे, केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर कर सकते हैं बात। रैलियों में शामिल होने के लिए शहर में भारी भीड़ जुटने की संभावना। दशहरा रैलियों के लिए 19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, सुरक्षा कड़ी। बीएमसी चुनावों से पहले दशहरा पर राज उद्धव एकता की अटकलें। उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे के दशहरा रैली में आने की सबकी निगाहें। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी को 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य। सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत। शराब दुकानें, बियर बार को 24 घंटे खोलने की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं बढ़ेगा 10% बस किराया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आदेश वापस लेने का किया ऐलान। यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता देने और चुनावी राज्य बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए की विशेष सहायता देने में असमानता है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने छत्रपति संभाजीनगर में बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए कहा, हर किसान को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए। मदद नहीं मिलने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। बरेली हिंसा मामले में आज 8 नई गिरफ्तारी। कुल मिलाकर पुलिस के गिरफ्त में अब तक 81 लोग। बरेली हिंसा में पुलिस ने डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार किया। मौलाना तौकीर का राइट हैंड माना जाता है डॉक्टर नफीस। बरेली हिंसा में बिहार और पश्चिम बंगाल से आए कुछ लोग भी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, इनकी भूमिका और प्लानिंग की जांच। बरेली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू। पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च, महिला दस्ता भी शामिल। किसी भी सियासी शख्स को बरेली जाने की इजाजत नहीं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं को बरेली पहुंचने से पहले ही रोका गया। आज दशहरा पर पूरे बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत में सुरक्षा कड़ी। गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला मामले में परिवार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। परिवार के दावों का डीआईजी जेल ने कहा, कोई साजिश नहीं थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को बड़ा झटका। यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने किया नोटिस जारी। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। विजयदशमी के दिन मुंबई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग करेंगे दशहरा रैली। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव का संबोधन तो गोरेगांव में एकनाथ का शक्ति प्रदर्शन। दशहरा रैली में एमएनएस से संभावित गठबंधन पर बोल सकते हैं उद्धव ठाकरे, केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर कर सकते हैं बात। हिमाचल के सीएम सुक्खू पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, अपनी झोली भरने में लगी है कांग्रेस सरकार, जनता को नहीं दे रही जीएसटी का फायदा, बढ़ा दिया है पानी बिजली का बिल। नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बताया अनैतिक और असंवेदनशील। कहा, समय आने पर जनता इस जन विरोधी सरकार को सिखाएगी सबक। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी राजस्थान सरकार। कफ सिरप का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। पीने से एक बच्चे की मौत हुई और कई बच्चों के बीमार होने का दावा। दिल्ली के लाल किला मैदान में तैयार है 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला। एक्टर बॉबी देओल करेंगे रावण दहन।
दिल्ली के लाल किला मैदान का रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर ने दिया चैलेंज। कहा, किसी का बनाया रावण अगर मेरे रावण से सुंदर हुआ तो देंगे 11,000 रुपए का इनाम। मैसूर के अंबा विलास पैलेस में महानवमी के मौके पर शस्त्र पूजन की निभाई गई परंपरा। मंत्रोच्चार के बीच तलवारें, खंजर और भालों की हुई पूजा। यूपी के मिर्जापुर में दशहरा के मौके पर दिखा धर्म और विज्ञान का संगम। छात्रों ने रावण दहन के लिए बनाई आधुनिक तकनीक। व्हाट्सएप पर जय श्री राम लिखते ही होगा रावण दहन। पंचकुला में बनाया गया 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला। 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है पुतला। राजस्थान के टोंक में बनास नदी के तेज बहाव में फंसे पिकअप में सवार थे 11 लोग। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सुरक्षित निकाला बाहर। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी। मराठवाड़ा में सितंबर महीने में 126% से अधिक बारिश दर्ज की गई। पटना में कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। अमृतसर के अजनाला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने किया दौरा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। एमपी के ग्वालियर में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान। मलबे में दबे शख्स को स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। गुवाहाटी में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। सड़कें तालाब में तब्दील। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में फ्लैट में लगी भीषण आग। 15 साल के बच्चे को पड़ोसियों ने सुरक्षित निकाला बाहर। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। एमपी के जबलपुर में कई वाहनों को टक्कर मारते हुए दुर्गा पंडाल में घुसी बेकाबू बस। 20 से ज्यादा लोग घायल। नागौर में टूटे बिजली के तार की चपेट में आने के कारण एक महिला की मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात के मेहसाणा में एक शख्स टीचर से बना कार डीलर ऑनलाइन कार खरीदकर बिक्री के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करते हैं। हिंगोली में देवी के जुलूस में गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर और लाठी डंडों से की गई मारपीट। कई लोगों पर केस दर्ज। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी से रैकेट का खुलासा किया। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। 5 लोग गिरफ्तार।